व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज केतन, वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। बहुत बार बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मेरे फ्रेंड्स ने कहा मेरा तो कैट क्रैक नहीं हुआ, मैंने इतनी सारी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी, इतने सारे मॉक दिए, सब कुछ किया राइट, फिर भी मेरा कैट क्रैक नहीं हुआ। एंड बहुत बार ये होता है कि मेहनत करने के बाद भी 5-6 महीने में एफर्ट्स डालने के बाद भी बच्चों की कैट क्रैक क्यों नहीं होती है, राइट? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, ये वाइज क्वेश्चन है। बट देन अगेन गाइज अंडरस्टैंड दिस कि अगर किसी का एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो वो एक साइड है, बट एक साइड में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका एग्जाम क्रैक होता है और वो अच्छे भी स्कूल में भी जाते हैं। बट गाइज अंडरस्टैंड दिस कि कैट का मतलब ये नहीं होता कि हमने सब पढ़ लिया, हमने सब सिलेबस कर लिया। बिकॉज ये सिलेबस वाला जो फंडा है ना यार, ये हमको भी चिपकाया करते थे हमारे फैकल्टी लोग कि भाई सिलेबस करो सिलेबस करो। बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ही वैसा है। मैं इसके बारे में ऑलवेज क्रिटिसाइज करता हूं, बट अंडरस्टैंड दिस कि ये एग्जाम जो है ना, ये बड़ी स्ट्रैटेजी वाली एग्जाम है। एंड अगर आपने ये जान लिया, अगर आप वो अपने कंफर्ट जोन से निकल जाओगे कि मैं अगर सिलेबस करूंगा तो मेरा हो जाएगा, ये गलत बात है, ये गलत फहमी है। अगर आप उससे थोड़ा सा स्केल अप करोगे खुद को और समझोगे कि यार मुझे कैट में एग्जैक्टली क्या करना है, देन दिस इज द राइट वीडियो फॉर यू। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये कर लोगे, ये जो 7 पॉइंट जो आज मैं बात करूंगा, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। इसमें आपका स्कोर शॉर्ट पिक करेगा, ये मेरी गारंटी आपको। मैं ये हर साल बच्चों को बताता हूं, और जो भी हमारे टॉपर्स है दे स्वेयर बाय दीज थिंग्स, ये लिटरली बच्चे लोग फॉलो करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू दी 7 थिंग्स दैट यू हैव टू डू फॉर द नेक्स्ट 75 डेज अगर सीरियस हो कैट के बारे में। पॉइंट नंबर 1, बी वेरी सिलेक्टिव। बी वेरी सिलेक्टिव। ये बच्चे कर नहीं पाते हैं, सच में ये नहीं कर पाते, बिकॉज हमें आदत है सिलेबस का, हमें करना है पूरा सिलेबस। देखो यार, जब आप चालू करते हो एग्जाम राउंड अबाउट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मैं मानता हूं आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, बट यू नो व्हाट, इवन इफ यू स्टार्ट 6 months अर्ली और ईयर अर्ली और 2 years अर्ली, राइट, आपके पास करने के लिए हर एक चीज है, आप हर एक चैप्टर कर सकते हो। बट यू नो व्हाट, इवेंचुअली जब आप एग्जाम के नजदीक जाते हो, आपको पता चलता है कि सर मैं हर एक चीज नहीं कर पाता, हर एक टॉपिक मेरे लिए नहीं बना है, मैं वर्बल में यही चीज अच्छे से कर पाता हूं, मैं ज्योमेट्री में यही चीज अच्छे से नहीं कर पाता, अरिथमेटिक में यहां पे तकलीफ है, अलजेब्रा इतना नहीं होता। सो इवेंचुअली आपको पता चलता है कि आपका सिलेबस इतना ही अच्छे से हो रहा है। एंड दैट इज द रीजन यू गॉट टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। बिकॉज अगर आप देखो कि कैट में you will not be able to crack every single question. Even 99.99 percentilers go wrong in 1 or 2 questions. But guys, understand this. आप बोले कि अरे यार इधर तो 2 क्वेश्चन बन नहीं रहे, इधर से 10-12 क्वेश्चन नहीं बन रहे, सर बोल रहे 99.99 वाला 2 क्वेश्चन रॉन्ग करके आ रहा है, इधर तो हमारे 10 से 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे। गाइस अंडरस्टैंड दिस, इन बच्चों के लिए 1-2 क्वेश्चन भी बहुत बड़ी बात होती है। फॉर देम इट्स लाइक दे आर लूजिंग देयर वर्ल्ड, राइट? यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बट ये बच्चों के भी 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बट आप अगर ध्यान देखोगे ये बच्चा लोग भी सिलेक्टिव होता है। सो दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे नो वेरी वेल। तो उनको पता है कि यू नो व्हाट, मुझे अरिथमेटिक अच्छे से आता है, उसमें भी टाइम्स पे डिस्टेंस मेरा थोड़ा सा कच्चा है, तो मैं प्रॉब्लली उसको 40 मिनट के टाइम पे पहले 15 मिनट में उसको नहीं लूंगा, बिकॉज दैट विल इंपैक्ट माई EQ, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में जो मैं बात करता हूँ, राइट? सो यू गॉट टू बी वेरी सिलेक्टिव। आपको अगले 75 डेज में आपको चीजें ना पेन डाउन करनी है कि मुझे क्या आता है और मुझे क्या नहीं आता। अब जब ये करोगे आप, राइट, आपको ना 2 चीजें डिवाइड करनी है। वन इज फ्रेंडलीज, अनदर इज एनिमीज, राइट? होता ऐसा है, आप मानोगे, अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट करना वीडियो पे। गाइज ऐसा क्यों होता है कि मुझे पता है कि TSD हमको नहीं आता। हाँ, बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मुझे TSD नहीं आता। तो यार तुझे पता है तुझे TSD नहीं आता, तूने 6 महीने से करा है, तुझे पता है तेरी TSD की एक्यूरेसी 100% नहीं है, फिर भी तू मॉक में या फिर ऑन अ D डे भाई तू टाइम्स पे डिस्टेंस क्यों उठाता है? ये हम एज अ स्टूडेंट करते ही करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि ये मुझे आता है, यही मैं करूंगा, ये नहीं आता है मैं इसको छोड़ दूंगा। दैट्स नंबर 1। और गाइस आपको तीनों सेक्शन में करना पड़ेगा। एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि तुम्हें कुछ चीजें नहीं आती है, ये एप्टीट्यूड है, राइट? आपको 100% पे टारगेट नहीं करना, ये परसेंटाइल है, जहां पे अगर आप देखोगे आपका राउंड अबाउट 45% पेपर अगर आप कर लेते हो, इवन दैट कैन फेच यू 99 परसेंटाइल, एंड राउंड अबाउट 35% ऑफ द पेपर कैन फेच यू राउंड अबाउट 95 परसेंटाइल। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये थोड़ा सा अलग गेम है, बिकॉज ये स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सिलेबस के पीछे मत भागना, बट यू गॉट टू बी वेरी सिलेक्टिव। सो द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्या आप सिलेक्टिव हो? क्या आपको पता है आपके फ्रेंडलीज कौन है, आपके एनिमीज कौन है? मतलब फ्रेंडली टॉपिक्स जहां पे एक्यूरेसी 90% के ऊपर है, और एनिमीज कौन से टॉपिक्स हैं जो आपकी एक्यूरेसी को खा रहे हैं, राइट? यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बेसिक वर्सेस एडवांस वर्सेस चैलेंजर। गाइस एक चीज याद रखना, हर एक का बेसिक
हर एक का एडवांस, हर एक का चैलेंजर करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं अरिथमेटिक के बारे में बात करूं, अगर मैं अलजेब्रा के बारे में बात करूं, या फिर अगर मैं ज्योमेट्री और अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करता हूं, एक छोटा सा मैं आपको क्लू यहां पे देता हूं गाइस। एक चीज याद रखना, अरिथमेटिक के जो हर एक चैप्टर है, अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर का आपको बेसिक नहीं आएगा। कुछ बच्चे होते हैं जिनको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, कुछ बच्चों को एसआईसीआई नहीं आता पर टीएसडी आता है, कुछ बच्चों को टीएसडी टाइम एंड वर्क नहीं आता पर पीएनडीएल और एसआईसीआई आता है। यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? कुछ बच्चे होते हैं जिनको मान लो अरिथमेटिक का बेसिक आता है 3-4 टॉपिक का, बट उनका एडवांस नहीं आता। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर टीएसडी सर बेसिक लेवल पे तो मैं खेल लेता हूं पर मुझे एडवांस नहीं आता। यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड देयर आर सम पीपल दे से दैट कि सर मुझे टीएसडी बेसिक आता है, मुझे टीएसडी एडवांस आता है, पर टीएसडी चैलेंजर में मेरे तोकते उड़ जाते हैं। ये हमारा C2C का लेवल है चैलेंजर, ये अबव कैट है, अबव कैट एंड अबव जैट है बाय द वे। ये करना बहुत जरूरी है। और जो मेरे जो टॉपर्स हैं, माय टॉपर, जितने भी हमारे टॉपर्स हैं 99.95, 99.93 ओवरऑल, 99.90, 99.84, जितने भी हमारे बच्चे हैं, दे आर बिग फैन ऑफ चैलेंजर लेवल, बिकॉज चैलेंजर लेवल इतना तोड़ लेवल है कि वो आपका दिमाग खोल देता है, राइट? सो यू नीड टू ऑल्सो डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ चैलेंजर लेवल सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड भाई चैलेंजर लेवल मुझसे होगा नहीं तो मैं डीडे पे इसको छोड़ने ही वाला हूं, नो डाउट अबाउट इट, राइट? सो दिस इज गाइज वेरी इंपेरेटिव दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो दैट्स ओके दैट कुछ टॉपिक का बेसिक आता है, एडवांस आता है, चैलेंजर नहीं आता, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। कुछ टॉपिक का बेसिक आता है, एडवांस नहीं आता, चैलेंजर भी नहीं आता। कुछ टॉपिक का बेसिक प्लस एडवांस प्लस चैलेंजर तीनों आता है। गाइस ये चीज करना ना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि अगर तुझे इस टॉपिक का बेसिक आया तो इसी टॉपिक का तुझे एडवांस आना चाहिए, बिल्कुल भी। यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करते, आरसी में सर मैं फैक्ट बेस्ड आरसी अच्छे से कर लेता हूं, बट सर माइथोलॉजी वाले आरसी मेरे को नहीं आते। तो बेटा अगर तेरे को माइथोलॉजी वाले आरसी नहीं आते तो तू छोड़ देना। सी बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब तुम एक आरसी को आरसी जैसे देखते हो तब प्रॉब्लम ये होती है कि जो माइथोलॉजी वाला आरसी है वो भी तू माइथोलॉजी के आरसी को भी तुझे लगता है कि भाई ये तो एक नॉर्मल आरसी है, बट इट इज नॉट अ नॉर्मल आरसी, दिस इज समथिंग यू कांट डू। आई विल गिव यू अ ग्रेट एग्जांपल। कैट 2020 का स्लॉट 1 में एक ग्रीक इकोनॉमी के ऊपर मेरे ख्याल से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। अब बच्चों को लगा कि भाई ये आरसी भी एक नॉर्मल आरसी है, और एक आरसी था एलिफेंट के ऊपर। बच्चों को लगा यार ये आरसी भी एक नॉर्मल आरसी है, बट एक्चुअल में ये दो आरसी जो थे वो आपके स्कोर किलर थे, स्पीड ब्रेकर थे। इसके अलावा यार अगर तू वोकैबुलरी का आरसी उठा लेता और चाइना का आरसी उठा लेता, बेटा तेरा स्कोर बहुत आगे चले जाता। सो यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तेरा बेसिक लेवल क्या है, तेरा एडवांस लेवल क्या है और तेरा चैलेंजर लेवल क्या है। सो यू हैव टू हैव ए बाइफर्केशन। हम लोग क्या करते हैं, सर मेरे को टीएसडी दिखा, बस हम टूट पड़ते हैं। सर मेरे को सर्कल वाला क्वेश्चन दिखा, मुझे ये करना है। दैट्स रॉन्ग। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये बेसिक है या एडवांस है या ये चैलेंजर है। सर मेरे को सर्कल का एडवांस लेवल बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो मॉक्स में इसको मत उठा। सर मेरे को मॉडर्न मैथ्स नहीं आता। अब देखो नॉन इंजीनियर और इंजीनियर में ना मॉडर्न मैथ्स इज अ काइंड ऑफ डिसाइडिंग फैक्टर और सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, राइट? बट कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मुझे मॉडर्न मैथ्स पूरा नहीं आता, बट सर मुझे मॉडर्न मैथ्स का बेसिक लेवल बहुत अच्छे से आता है, आई कैन डेफिनेटली डू इट। सो मॉक्स में या फिर डी डे पे कोई भी स्लॉट हो, एक हो, दो हो, तीन हो, अगर आपको मॉडर्न मैथ्स का एक क्वेश्चन बेसिक लेवल पे दिखता है, टेक इट एंड नॉक इट ऑफ एंड गेट 3 मार्क्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंफ्यूजन मत करना कि यार बेसिक आया तो एडवांस भी आएगा, चैलेंजर भी आएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बाइफर्केशन होना चाहिए। और इसका ना एक अच्छा एक्सेल स्प्रेडशीट बना लो यार मेरे, इसका एक एक्सेल स्प्रेडशीट बना लो। गाइस आई डोंट नो वेदर यू रियली डू इट और नॉट, बट स्पीक टू एनी टॉपर, दिल से दैट हम अपना एक्सेल स्प्रेडशीट बना के रखते हैं टॉपिक वाइज। तो मुझे पता है पीएनडीएल और एसआईसीआई बेसिक आता है, सो दिस इज बेसिक, दिस इज एडवांस, दिस इज चैलेंजर। बेसिक आता है, यस। एडवांस, यस। चैलेंजर, यस। ओके, एसआईसीआई बेसिक, यस। एडवांस, यस। चैलेंजर, नो, आउट। You getting my point? And you need to check this Excel spreadsheet again and again. दो तरीके हैं यहाँ पे, एक तो यार जो नहीं आता उसको इंप्रूव करो, बट मुझे नहीं लगता अगले 75 डेज में इंप्रूव करने लायक कुछ होगा। सो आई वुड से जस्ट लीव दैट until unless it's very important. बट ये करना है कि नहीं करना है वो मैं आपको बता दूंगा जब हमारी लेक्चर्स होगी C2C में। मैं मोस्टली ये चीजें कराता हूँ आपके साथ, सो आई टेल यू either you improve it or just make up your mind and you know just like you know I'm going to leave that. It's better to leave that. Then moving ahead, another point, familiarity of question. This is the most important point, guys. I can bet you on this. सर पढ़ाई तो बहुत कर ली, सर मॉक्स भी बहुत सारे दे दिए, सर नोट्स भी बना लिए, सर सब कर लिया, बट फिर भी
क्वेश्चन का फेमिलियरिटी लेवल नहीं आता, इसका मतलब सर वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा नहीं बना है कि मैं पियांडिल का या फिर मैं ट्रीगो का वो क्वेश्चन उठाऊं या नहीं उठाऊं। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये जानने के लिए कोई एक्स्ट्रा आईक्यू का जरूरत है ही नहीं। आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड आई एम बीइंग रियली ब्रूटली ऑनेस्ट विथ यू। इसके लिए तुमको आईक्यू नहीं लगना चाहिए। I don't know why, but these things are so hyped that CAT is very tough. It is not that tough. I respect the fact that for 99 plus, it is definitely a tough exam. But yaar, at least to get a respectable score of 95, 96, 97, जहाँ पे अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो 20 के 20 IIMs आ जाएंगे, SPGN का कॉल आ जाएगा, FDI कन्वर्ट हो सकता है, IMT गाजियाबाद आप नेल कर सकते हो. You guys can actually get into top 10 these schools, man. But again, फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन होती नहीं है तो हम ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, रादर हम रॉन्ग क्वेश्चन को पिकअप करते हैं और उसमें टाइम हमारा जाता है. हमारा ज्यादा टाइम जाने के बाद भी अगर वो क्वेश्चन, यार तुम मुझे बताओ, अगर तुमने 15 मिनट एक क्वेश्चन पे डाल दिया उसके 3 मार्क्स लेके क्या ही होगा? यू गेटिंग माय पॉइंट? और ये चीजें एक्चुअल में अभी आपको परेशानी देती है. एंड दीज आर द बॉटलनेक्स, आई मीन दीज आर द एरियाज ऑफ कंसर्न कि सर मेरा अटेम्प्ट होता ही नहीं है, सर मैं 26 में से खाली 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूं. बिकॉज तू क्वेश्चन ही ऐसे सिलेक्ट करता है भाई मेरे, जो 7 क्वेश्चन में ही तेरा पूरा 40 मिनट खत्म हो जाता है. फिर तुम कहते हो सर जब मैंने मॉक का एनालिसिस किया तब मुझे लगा कि सर क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, पर वो क्या थे 21 से लेकर 26 वाले क्वेश्चन सर बहुत ईजी थे, सर क्यों उधर तक जा ही नहीं पाया? Guys, you getting my point, right? I hope you are with me. Comment करके बताना yes sir, I'm with you and I'm able to understand you, sir. So familiarity of question is very important. Now, how do you improve the familiarity of question is something I'll tell you on the next slide. Guys, now coming back to the familiarity of question, passive study is the key. Passive study is the key. Guys, पढ़ाई बहुत बच्चा लोग करता है, पर पढ़ाई करने का ढंग पता होना चाहिए. इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच यू स्टडी, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी. जब ये हाउ का आंसर मिलेगा ना भाई गाइज, देन यू आर सॉर्टेड फॉर योर लाइफ, राइट? So promise yourself that you will do passive study every bloody single day, at least for 1.5 hours से लेके 2 hours आपका passive study होगा, जहां पे आप अरिथमेटिक के, प्रॉफिट एंड लॉस के राउंड अबाउट 50 से 60 क्वेश्चन अपनी नजरों के नीचे से डालोगे. You will check them, you will watch them, you will scheme and understand कि whether you will be able to do these questions or not. You know what? I'll give a classic example. Let's just say you are writing a mock. ओके, आपने मॉक लिखना चालू करा, आपको एक क्वेश्चन आया या फिर आपको मान लो एक डीआई का सेट आया और आप उसमें गड़बड़ा गए. आपने उसको पिकअप किया, ओके, आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करी, बट देन यू एंड अप wasting a lot of time, right? You ended up doing a lot of work on it and you did not get it correct and you spent around about like say 15 to 20 minutes on it. And when you actually try to do the same set after your mock, आपका वो पूरा का पूरा सेट 10 मिनट में बन जाता है. ऐसा क्यों होता है? इसको कहते हैं मसल मेमोरी, दैट्स MM. मसल मेमोरी का मतलब क्या होता है? फॉर द फैक्ट आपने वो चीज देखी थी, आपके जहन में, आपके दिमाग में, एट द बैक ऑफ योर माइंड वो चीज चल रही थी, वो डीआई सेट, वो कौन का क्वेश्चन वो चल रहा था. एंड व्हेन यू सैट डाउन आफ्टर द मॉक, व्हेन यू सैट डाउन टू सॉल्व इट, you were calm and composed, you had no pressure, no timer का pressure, and for the fact you had an idea about that question, you could solve it very well. Tell me ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो मान लो अगर ये सिनेरियो हम रियल लाइफ में करें, इसका मतलब जो सेट तुमने यहाँ पे देखा उसका टॉपिक होगा ना रे, कुछ ना कुछ उसका कुछ ना कुछ तो टॉपिक होगा. स्केड्यूलिंग होगा, मैट्रिक्स होगा, सेट थ्योरी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, गेम्स एंड टोना होगा, कुछ ना कुछ तो टॉपिक होगा. ऐसे भलता कुछ तो नहीं आएगा, जो भी आएगा टॉपिक के साथ ही आएगा, राइट? तो मान लो अगर उस टॉपिक के आपने 1 महीना 2 महीना पहले, राइट, अगर आपने उस टॉपिक के राउंड अबाउट 30 डीआई के सेट अगर आपने करे होंगे और उसमें अगर आपने नोट्स बनाए होंगे, तो आई कैन गारंटी यू ये सेट 2 चीजें होगी. एक तो यू विल पिक इट अप एंड यू विल डू इट नाइसली, अदरवाइज यू विल लीव दैट सेट बिकॉज यू नो कि ऐसे सेट मैंने ऑलवेज गलत करे हैं. सो गाइस, पैसिव स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप कोई भी टॉपर से जाके देखो, बात करो, बहुत ज्यादा टॉपर्स पैसिव स्टडी करते हैं. एंड यू नो व्हाट, चलो ठीक है कमेंट मत करना, बट खुद से थोड़ा ऑनेस्ट और खुद से थोड़ा लॉयल रहना. आपके मन को पूछो क्या आपने जेन्युइनली पैसिव स्टडी करा है कि नहीं करा है. एंड गाइस, यू नो व्हाट, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट डू पैसिव स्टडी बिकॉज हम एक चीज में बहुत ज़्यादा बिजी है, वो है सिलेबस खत्म करना. सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा. मैंने क्या कहा? सिलेबस खत्म करना इज हाउ मच यू स्टडी, बट
किस ढंग से वो खत्म करना है, किस ढंग से वो फिनिश करना है, इज ऑल अबाउट हाउ यू स्टडी. आई होप यू आर विद मी. आई होप आपको समझ रहा है. एक बार वीडियो पे कमेंट करके बता देना कि हाँ सर, सो फार सो गुड. मूविंग है the another point, LOD is the game changer. Maximum bacha log, 90% of the students are not able to get their dream percentile because they do not understand the level of difficulty. Level of difficulty is mother of cat. Rather is mother of all the exam. हमारे C2C में हर एक लेक्चर में हम लेवल ऑफ डिफिकल्टी का जिक्र करते हैं, हम बीइंग सिलेक्टिव का जिक्र करते हैं, हम बेसिक एडवांस चैलेंज लेवल पे पढ़ाई कैसे करी जाती है उस चीज का हम मेंशन करते हैं. सो गाइस, LOD इज द गेम चेंजर. सिंपल सी बात है, आपके पास एक क्वेश्चन से लेके 26 क्वेश्चन पड़े हुए हैं. अग्रीड, फाइन. चलो मान लेता हूं कि आप प्रो लेवल नहीं हो, जैसे हमारा कैवल प्रो लेवल क्वार्ट्स में बंदे ने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ऑन 26. बिट्स पिलाने का बंदा है, इंजीनियर है, बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी, पर वो भी LOD फॉलो करता था. यू गेटिंग माय पॉइंट. बट अगर मैं मान लूं, अगर आप मान लो एवरेज हो या फिर अबव एवरेज हो या फिर बिलो एवरेज हो, व्हाटएवर, राइट गाइस, एक बात बताना, 1 से लेके 26 क्वेश्चन आपके पास है. Are you gonna do every single question? Absolutely no. Are you gonna do every single question? Absolutely no. Now let me tell you something which is very important. आपने मेरा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का भी वीडियो देखा होगा, जहां पे मैंने आपको कहा DLR में 8 क्वेश्चन पे 95 परसेंटाइल बराबर, और राउंड अबाउट तुम्हारा 12 क्वेश्चन पे 99 परसेंटाइल. यार क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना ईजी है, आउट ऑफ 24 अगर मेरे को 8 क्वेश्चन करने, विच इज 1/3 मैन, दैट्स 33%. 33% पेपर करके 10th में बंदा पास भी नहीं होगा, ना ही 12th में, ना ही ग्रेजुएशन में. यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? सो अगर ये इतना इजी है तो फिर बच्चे 95 परसेंटाइल क्यों नहीं ले पाते? क्यों बच्चे लोग नेगेटिव में चले जाता है? द रीजन इज यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी. सर मेरे 9 क्वेश्चन ही बने, बट 9 में से 5 गलत गए बिकॉज लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपको नहीं पता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो क्वेश्चन मॉक में या फिर डी डे पे जो क्वेश्चन आप पिकअप कर रहे हो उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है. Is it a challenger level? Is it an advanced level? Is it a basic level? Will this question get solved in 10 minutes or 2 minutes or 5 minutes? And बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पैनिक कर जाते हैं, 40 मिनट में पूरे के पूरे अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर क्या होता है, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, राइट, फोमो में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 में से बेटा तुम्हारे 8 क्वेश्चन गलत गए और ऊपर के 7 क्वेश्चन तुम्हारे सही आए. 7 मल्टीप्लाइड बाय 3, 21 मार्क्स आपने अर्न करे, -8 क्वेश्चन रॉन्ग, तो 8 क्वेश्चन के 8 नेगेटिव मार्क्स आपके बने, तो बेटा राउंड अबाउट आपके 13 मार्क्स बनी. इमेजिन करो अगर आपने बस ये 7 क्वेश्चन सही करे होते, 21 पे भी आप अच्छा खासा परसेंटाइल लेके आते. क्वांट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो राउंड अबाउट 88 परसेंटाइल. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपकी फेमिलियरिटी आएगी, गाइस ये जानना बहुत जरूरी है, आप पैसिव स्टडी जब करोगे, पैसिव स्टडी से आपकी फेमिलियरिटी इंप्रूव होगी. फेमिलियरिटी जब आपकी इंप्रूव होगी तब आपको पता चलेगा कि यार इसका LOD क्या है, मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, और जब आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी जानोगे तब आपका अटेम्प्ट बहुत सही सही होने वाला है. सो गाइस दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज द गेम चेंजर. नो क्वेश्चन. मेरा एक स्टूडेंट है यार, गौरव, 8 क्वेश्चन तुम्हारे बंदे ने 92 परसेंटाइल लेके आया. तुम्हारे क्वांट्स में 8 क्वेश्चन मारे इस बंदे ने, राउंड अबाउट 95 परसेंटाइल लेके आया. DLR में राउंड अबाउट इसने मेरे ख्याल से कुछ 13 क्वेश्चन करे थे. VRC में ही गॉट राउंड अबाउट 98, ओवरऑल इज 95 प्लस. ही सेटिंग इन IIM रांची टुडे. यू गेटिंग माय पॉइंट? तो LOD जानना बहुत जरूरी है. तो यार आप किसी भी टाइप के बच्चे हो, आप बिट्स हो, IIT हो, NIT हो, इग्नू हो, कोई भी यूनिवर्सिटी के आप बच्चे हो, आपका IQ whatever it is doesn't matter. If you understand the LOD, you are going to be very choosy as far as your questions are concerned. And guys, this is the game changer जो C2C में हम हर एक सेशन में कवर कराते हैं, फिर वो मेरा क्रैश कोर्स हो या मेरा लॉन्ग टर्म बैच हो, राइट? मूविंग नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोल योर अटेम्प्ट्स. अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, यार यू कैनॉट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस ऑन 26 इन VARC अगर आपका प्रो लेवल नहीं है, अगर आपको फेमिलियरिटी नहीं है, अगर आपको LOD नहीं आता है, राइट, तो भाई यू कैनॉट टेक 20 क्वेश्चंस इन VARC. और VARC में ना बच्चे अंधाधुंध अटेम्प्ट करते हैं बिकॉज हमको पता ही नहीं है. गाइस इट्स नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग अ लॉट. अब हम अटेम्प्ट ज़्यादा क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, हमको बचपन से बताया गया है कि ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ज़्यादा अटेम्प्ट करो, ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, राइट? ऐसा नहीं होता. फिर बच्चे फंडा लगाते हैं, यार 26 में से अगर मान लो मैं 25 करूंगा,
80% एक्यूरेसी पे, ये गलत है। तुझने ऑलरेडी एक्यूरेसी डिसाइड कर ली है, बट क्या वो 80% ही आने वाली है डी डे पे? क्या नहीं, बिकॉज जब हम स्कूल में थे तब वो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चंस ही हमें आते थे, तो हम एक गॉज कर सकते थे कि यू नो व्हाट, मेरा 75% का एक्यूरेसी होगा। तो स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल में एक्यूरेसी वाज एन इनपुट, बट इन एप्टीट्यूड एग्जाम एक्यूरेसी इज आउटपुट, जो पेपर होने के बाद पता चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे मेंटर कहते हैं कि आप एक काम करो, आप 20 क्वेश्चन लगाओ, कितने परसेंट की एक्यूरेसी? 80% की एक्यूरेसी। अरे सर जी, अरे मतलब इतने अपने, मतलब इतने आई डोंट अंडरस्टैंड. How can you predict your accuracy? You can't predict your accuracy, right? So this is absolutely wrong, guys. अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो, ये गलत है. You cannot predict your accuracy. So you have to control your attempt. Sir, attempt control कैसे करें? Couple of things. जब familiarity आती है ना क्वेश्चन की, तब पता चलता है कौन सा क्वेश्चन टफ है और कौन सा क्वेश्चन ईजी है. बाय डिफॉल्ट तेरा अटेम्प्ट कंट्रोल में आएगा. By default, you will control your attempts, guys. अगर आप agree करते हो, so please comment on the video that yes, this is logical and this is absolutely sensible. हम ये नहीं करते हैं, इसलिए हमारे मार्क्स नहीं बनते हैं, right? Moving, guys. Give mocks दो, बिंदास दो, but don't give mocks to mock yourself. I am not a great fan of mock. अगर आप इसका एनालिसिस नहीं करते हो, बच्चों को लगता है कि यार मॉक्स मतलब स्कोर बढ़ाने की मशीन है. गलत चीजें हैं, ये गलत पर्सपेक्टिव है, गलत परसेप्शन है. आप 40 मॉक दे दो और 40 मॉक में अगर आपने बेटा उसको एनालाइज ही नहीं करा, उसका एनालिसिस ही नहीं करा, तो यार वो मॉक का वैल्यू 0% है. मॉक्स दो, बट मॉक अच्छे से दो, एनालाइज करो. अब जितने भी मैंने पॉइंट बताए, बी सिलेक्टिव, हाँ, बेसिक, एडवांस, चैलेंजर में थोड़ा सा फर्क देखो, फेमिलियरिटी ऑफ क्वेश्चन देखो, पैसिव स्टडी पे फोकस करो, एलओडी गॉच करो. अगर आप ये सब चीजें गाइस, अगर आप ये सब चीजें इसको अगर आप बकायदा बाइज्जत फॉलो करते हो और उसके बाद जब आप मॉक्स देते हो, ब्लडी आई एम 10,000% श्योर कि तुम्हारा स्कोर शूट अप होगा. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर नहीं हुआ तो मुझे आके बताना. आई कैन बेट माई लाइफ ऑन दिस. जो फंडे मैंने अभी यहां पे आपको बताए हैं, अगर आप वो सही से फॉलो करते हो, तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होना बाय डिफॉल्ट अश्योर्ड है, राइट? सो गाइस, दिस इज व्हाट वी डू एट सीडीसी मेंटर्स. जो हमारा क्रैश कोर्स है कैट का, या फिर अगर आपको लॉन्ग टर्म बैच भी ज्वाइन करनी है, आप वो भी कर सकते हो, जहां पे हम कैट, जैट, IFT एंड मैथ, स्नैप और टीज कवर कराते हैं. ये मेरा वीकली शेड्यूल है. इस वीक में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 हम 4 दिन अलजेब्रा करने वाले हैं, राइट? अलजेब्रा के लेक्चर्स अभी भी आगे भी आने वाले हैं. हम VARC बेसिक प्लस एडवांस लेवल पे भी करने वाले हैं. सो अगर आप देखोगे जो मैंने आपको बोला है, आई एम बीइंग वेरी सिलेक्टिव. अगर हम अलजेब्रा के बारे में भी बात करेंगे, VRC के भी बारे में बात करेंगे, सो जितनी अब आप कहोगे कि सर मुझे नहीं पता फेमिलियरिटी कैसे लाते हैं, मुझे नहीं करनी पैसिव स्टडी, मुझसे नहीं होगा. सो if you can't do these things, you can join us. We will help you with these things, right? Because you only have 75 days now. यहाँ पे आप ज्यादा चांस नहीं ले सकते. हाँ, अगर मान लो 7 से 8 महीने होते तो मैं कहता कि चलो ठीक है, आप खुद करो, लर्न करो, एरर करो, गलतियां करो, मिस्टेक करो, फिर आप सीख लो. बट इफ यू रियली शॉर्ट ऑन टाइम एंड इफ these things are not taught to you in your coaching institute, then most welcome to join CDC Mentors. You can switch, you can join us, जहाँ पे हम ये चीजें आपसे करवाएंगे. अगर आपको नहीं करना है, खुद से कर सकते हो, फिर भी करो. बट यू नो व्हाट गाइस, 1000% की मेरी गारंटी है, आप एक भी पॉइंट इस वीडियो में जो मैंने मेंशन करा है, यू कैन नॉट डिनाई दैट पॉइंट. मैंने जितने पॉइंटर्स यहां पे बताए हैं, वो 10,000% कैट में आपको हेल्प करेंगे. और जो बच्चा कैट क्रैक नहीं कर पाया, भाई मेरे आई बीइंग वेरी श्योर एंड आई कैन अश्योर यू, आपने कुछ ना कुछ पॉइंट यहां पे जरूर मिस करे होंगे. गाइस, आपके पास 75 डेज है. अभी भी आप चाहो तो आप ये चीज इंप्रूव कर सकते हो एंड यू कैन सी योर स्कोर शूटिंग अप. मैं ऑलवेज कहता हूं कैट इज अ माइंड गेम, और ये आपने भी जाना होगा. मैं ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूं? मैं ये वीडियो सितंबर मिड में इसलिए बना रहा हूं, जो भी बच्चे ने अगस्त या फिर मान लो जून, जुलाई या फिर अप्रैल में से, अगर आप किसी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं और अगर आपने ये चीजें कभी फॉलो नहीं करी होगी, आपने देखा होगा कि यार आपका स्कोर नहीं बन रहा है, और अगर आपने ये फॉलो करा तो आपका स्कोर शॉर्ट बनेगा. सो गाइस, अंडरस्टैंड दिस. ये ऐसा नहीं होता कि कैट सिर्फ और सिर्फ IIT, NIT, बिट्स, सिम्बायोसिस, SRCC के बच्चों के लिए है. नहीं यार, उन बच्चों को यार गलत सलत बोलना छोड़ दो यार. मतलब ये सब मत करो. ऐसे नहीं कि खाली वही बच्चे कर पाते हैं.
कैट कोई भी कर सकता है. You can also do CAT if you follow the fundamentals, right? As an average student, you can't do everything. Maybe you are an IIT and BITS guy, you can do everything, right? But यार उन लोगों को भी VRC में तकलीफ होती है, तो वो क्वांट में गॉड होते हैं, वो लोग DLR में गॉड होते हैं, VRC में वो लोग यही फंडे लगाते हैं. You getting my point? और अगर आप VRC में गॉड हो तो आप क्वांट में और DLR में ये फंडे लगाओ, ये चीजें, ये स्ट्रैटेजी आप यूज करो. आई बेट यू तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा फॉर श्योर. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यहाँ पे जितनी भी मैंने चीजें बोली है, इफ यू वांट टू नो कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, मोस्ट वेलकम टू जॉइन सीडीसी मेंटर्स. अगर आप ये खुद से कर पाओगे, आई विल बी मोर देन हैप्पी. एंड ट्रस्ट मी, जब भी आपका स्कोर इंप्रूव होगा, यू कैन थैंक मी, यू कैन कम बैक टू मी एंड यू कैन पुट द कमेंट ऑन दिस वीडियो. बाय द वे, इवेंचुअली अगले 2 से 3 दिन में जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट, और बेंच मार्किंग कैसे करते हैं, वो वाले वीडियोस हम करने वाले हैं. हम लाइव लेक्चर्स में आपको डेफिनेटली बताने वाले हैं. हमने कंटेंट बनाया है, बट यार वो बहुत बड़ा कंटेंट हो गया, तो हम 3 दिन में 3 सेक्शन उड़ाने वाले हैं. रादर 2 सेक्शन तो मैं शॉर्ट करूंगा, विच इज QA एंड DLR. सो गाइज, मोस्ट वेलकम टू जॉइन सीडीसी मेंटर्स इफ यू वांट टू जॉइन इन. बट अगर आप कैट क्रैक करना चाहते हो, प्लीज यार इन चीजों को इग्नोर मत करना. रिक्वेस्ट है मेरी, आप मेरे बच्चे हो, किसी और क्लास के बच्चे हो, प्लीज 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 इसको इग्नोर मत करना, बिकॉज ये चीजें 1000% वर्क करती है. ओके, सो गाइस, 75 days to CAT, you still have a good time. स्ट्रैटेजी पे फोकस करना and you will be sorted. So guys, that's it from my side. Thank you so much for watching this video. If you're new to my channel, kindly subscribe and hit like. Bye bye.